और तर्कश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां चुनावी साल में बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दल बदल के दौर के साथ ही अपनी सोशल मीडिया पर भी नेताओं का दर्द छलक रहा है। इसके साथ ही बात डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के उस वीडियो की भी करेंगे जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस वीडियो में न केवल निशा ने चुनाव लड़ने की बात कही, साथ ही सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बात श्योपुर से आई खबर की करेंगे, जहां से आदिवासियों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया और इस पर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी होगी, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठक जारी है, तो वहीं एक बार फिर धान पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं का दर्द छलक रहा है, जिसका वर्णन वो सोशल मीडिया पर करते नजर आए हैं। आए दिन इस्तीफे और दल बदल के बीच अब उमाकांत शर्मा ने खुद की जान को खतरा बताया है। इसके बाद सियासी गलियारों में विधायक की पोस्ट को लेकर के चर्चा तेज है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब चंद ही महीनों का समय बाकी है और इससे पहले टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। हर कोई टिकट के लिए आलाकमान के दफ्तरों के चक्कर काटता नजर आ रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका चुनावी साल में दर्द छलक रहा है। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने खुद की जान को खतरा बताते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर मेरे अंत के भी अंत में सिर्फ दो ही चीजें बचें, धोखा देना और धोखा खाना, तो मैं धोखा खाना ही पसंद करूंगा, और फिर क्यों ना मुझे मृत्यु का वरण ही करना पड़े। ये बात अलग है कि हम सबके परम प्रिय सिरोंज लटेरी क्षेत्र के लाडले बेटे, मेरे सर्वस्व, मेरे मझले भाई, परम श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने धोखा भी खाया और मौत भी वरण कर ली, और अब मेरा नंबर है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन धोखा किसी को नहीं दूंगा। धोखा देकर, झूठ बोलकर मुझे मारने पर तुले महानुभावों का भगवान आपका भी भला करें। इस मार्मिक पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इस पोस्ट को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अब मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और पूर्व मंत्री के भाई अपने आप को असुरक्षित बता रहे हैं, अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, तो इस मध्य प्रदेश के लॉ ऑर्डर को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पूरी तरह से चरमरा गया है। अगर विधायक सुरक्षित नहीं है, सत्ता पक्ष का विधायक सुरक्षित नहीं है, तो बीजेपी की सरकार में फिर कौन सुरक्षित है। और इतनी बड़े अगर आरोप लग रहे हैं, तो क्या लक्ष्मीकांत शर्मा जी की जो मौत थी उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार असंतुष्ट है। और आज किन लोगों से खतरा है, किन लोगों को धोखा देने का बता रहे हैं वो, किन लोगों से धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं, ये सब कुछ बताता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक भारत में हर एक को ठगने वाली पार्टी बनी हुई है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है, उमाकांत जी ने एक बयान में अपने जो फेसबुक पोस्ट की है उसमें यह लिखा है कि मैं धोखा खाने और धोखा देने में से धोखा खाना चुनूंगा। तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए इस बात की निष्ठा की शपथ ले रहे होंगे कि वह अपने क्षेत्रवासियों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और यह बयान उनके क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी मनोभावना को व्यक्त किया है। दूसरी चीज़, जहाँ तक लक्ष्मीकांत शर्मा जी और व्यापम प्रकरण की बात रही, तो उसमें तो कांग्रेस के अपने कई नेता जेल की सलाखों के पीछे रह करके आए हैं, जिनको आज कांग्रेस पार्टी शायद टिकट भी भविष्य में देने जा रही है। चुनावी साल में नेताओं का दर्द छलक रहा है और टिकट को लेकर जोर आजमाइश भी देखने को मिल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, घड़ियाली आंसुओं का सैलाब उमड़ता देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, ये जो फेसबुक पोस्ट है, इसके क्या मायने देखे जा सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में खुद के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा ने जिस तरह से सरकार पर ही सवाल उठा दिया और अपनी जान को खतरा बताया है, तो साफ तौर पर उन्होंने एक मार्मिक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अगर धोखा देना और धोखा खाना अगर ऑप्शन होगा तो वो धोखा खाना पसंद करेंगे और अपने
भाई को लेकर, क्योंकि उनके भाई पूर्व स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापम के आरोपी भी रहे हैं और उनकी मौत हो गई है, उस पर लेकर भी उन्होंने संदेह जताया और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि जिस मामले को लेकर, व्यापम को लेकर लगातार जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में किस तरह की है, इनकी पोस्ट से अंदाजा लगाया सकता है। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अगर इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश में कौन होगा। बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के पोस्ट एक दो बार पहले भी उमाकांत शर्मा पहले भी मार्मिक पोस्ट कर चुके हैं और उमाकांत शर्मा ने इस बार जिस तरह से पोस्ट किया है, उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है, तो यह भी, इसे भी कांग्रेस जांच के लिए कह रही है। तो उन्होंने मार्मिक पोस्ट में साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई जो स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा थे, उन्होंने भी धोखा खाया था और धोखा दिया नहीं। धोखा खाने के बाद उन्होंने भी मौत का वर्ण किया और समय आएगा तो इन्हें भी बोल रहे हैं कि जान का खतरा है। लेकिन अजय, दो सवाल इसमें खड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि जान से खतरा आखिर किससे है, किससे खतरा है उनको, और किसको धोखा देने की बात है और किससे धोखा खाने की बात यहां पर की जा रही है? बिल्कुल बता दें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मार्मिक पोस्ट किया है, ये तो कौन धोखा दे रहा है, कौन धोखा खा रहा है, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर खुद को जान का खतरा बता रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ये सोचने वाला विषय होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से है। कि अगर कोई विधायक कहे कि हम सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश में। यही इसे लेकर अब सियासत भी शुरू है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि अगर विधायक कह रहे हैं हम सुरक्षित नहीं है तो जांच होनी चाहिए। सियासत भी गरमाई हुई है और साफ तौर पर इस मार्मिक पोस्ट को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासी हलचलें बनी हुई हैं। बिल्कुल, पोस्ट के बाद से कई तरह के सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।